स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सची पुरंदराभ्याम नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्री मन महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् दुर्बिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शीश मुकुट निकलभार कानन कुंडल विशाल कंठ में बैजंती माल शोभत अति भारी है। विलसत तन पीत वसन वदन मंद मंद हसन तीन लोक ताप कृष्ण चतुर्भुजाधारी है। सुंदर शोभे श्याम रंग राधा सोहे वाम अंग और छवि छाहे अंग अंग गरुड़ की सवारी है। कुटिल कुटिल अलख राजे पग में नूपुर विराजे और ब्रह्मानंद मदन लाजे रूप को निहारी है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज की इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए सभी संत जनों के चरण वंदन करते हुए मातृपितृ एवं गुरु के चरण वंदन करते हुए अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड के नायक नंद नंदन यशोदा नंदन और ठकुरानी राधे रानी के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए आज सुदामा चरित की पावन कथा, ये अमृतमयी कथा का आप लोग रसोस्वादन करेंगे। भगवान कृष्ण का ऐसा भी भक्त हुआ है जो सारी परिस्थितियां होते हुए भी
परमात्मा के नाम को उसने नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले परमात्मा के नामों का संकीर्तन, उसके बाद पावन कथा शुभारंभ होगी। एक दिन मेरे घर आना, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, एक दिन मेरे घर भी आओ। जैसे आप विदुर के घर पहुंच गए, कई भक्तों के यहाँ पहुंच गए, हमारी भी एक इच्छा है कि एक दिन इस कलयुग में रहे रहे भक्तों के घर भी एक दिन जरूर आओ। एक दिन मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी। एक दिन, अरे एक दिन मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। गल सोहे पे जंती माला, गले सोहे पे जंती माला। गल सोहे पे जंती माला, गले सोहे पे जंती माला। सुंदर रूप तेरा नयन विशाला, सुंदर रूप मेरा नैन विशाला। नैन विशाला श्याम नैन विशाला, नैन विशाला मोरी नैन विशाला। माखन मिश्रे खाना, मेरे बांके बिहारी।
माखन खाओ, चुरा चुरा के माखन खायो, ब्रजवासिन पे नाम धरायो, ब्रजवासिन पे नाम धरायो, नाम धरायो श्याम नाम धरायो, नाम धरायो श्याम नाम धरायो, ब्रजवासिन पे नाम धरायो, ब्रजवासिन पे नाम धरायो, भक्तों के इन भगतन के घर आना मेरे बाबे मेरे घर आज तो आना मेरे बांके बिहारी। इंद्र को मारो, मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गो वर्धन धारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, धन धारो गोवर्धन धारो, गोवर्धन धारो बन गोवर्धन धारो, लेके मुरली आना मेरे बांके बिहारी, मोरे घर आज तो आना मोरे बांके बिहारी। दुर्योधन घर भोगन खायो, दुर्योधन घरे भोजन खायो, रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो साग विदुर घर खायो, विदुर घर खायो, विदुर घर खायो, विदुर घर खायो रे विदुर घर खायो, रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो साग विदुर घर खायो, मेरे प्रभु प्रेम बस आना मेरे बांके बिहारी, मोरे घर आज तो आना मेरे बांके बिहारी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोल राधे रानी सरकार की। जयकारा जोर से बोले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
जब हम नहीं सुन पाएंगे तो प्रभु कहां से सुनेंगे। भगवान कन्हैया और मित्र सुदामा बचपन में संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे, प्रेम से रहते, प्रेम से खाते, एक साथ सोते, बड़े आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन गुरु माता ने कहा कि आप दोनों जाओ और वन से कुछ सूखी सूखी आम की लकड़ी लेकर आओ। कन्हैया जी और सुदामा दोनों चल दिए। जब घर से कोई छोटा बालक बाहर जाता है, चाहे वो किसी कार्य के लिए जाए, एक गुरुमाता होती है और एक माँ उस बच्चे की ये जरूर कहती है, बेटा तू सुबह से शाम तक वहां रहेगा, तुझे भूख लगेगी, ये हम तेरे लिए कुछ खाने के लिए रख देते हैं, इसे तू खा लेना। क्योंकि भूख की परवाह अगर हो सकती है तो माँ को। उधर गुरु ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन गुरु माता ने कहा, अच्छा आप ऐसा करना, ये चने लेके चले जाओ, तुमको भूख लगेगी वन में तो ये चने खा लेना। ओ गरम गरम चने दे दिए और सुदामा जी ने वो अपने पास रख लिए। दोनों आज वन में समझा लेने के लिए जा रहे हैं। जब वन में पहुंचे तो इतनी मित्रता है, कन्हैया कह रहे कि मैं चढ़ के ऊपर से ये सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ेंगे, सुदामा कह रहे हैं कि आप नीचे रहो, हम ऊपर चढ़ जाते हैं। इतनी मित्रता है। कन्हैया जी नहीं माने और सुदामा जी को नीचे छोड़ करके कन्हैया जी स्वयं चढ़ गए। जब सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ने लगे, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की सर्दी थी, तो उधर कन्हैया लकड़ियां तोड़ रहे थे और इधर सुदामा जी से रहा नहीं जा रहा कि गरम गरम चने रखे हैं और उनको थोड़ी भूख लग गई, तो उन्होंने सोचा क्यों न ये चने खा लिए जाए। कई बार ऐसा होता है, जब दो बच्चे एक साथ कहीं जाएं तो एक सोचता है कि उसको बिना बताए और बिना दिखाए हम खा लेते हैं, बाद में हम बता देंगे कि इतना ही था। ऐसा विचार आ जाता है। खाने वाली चीज पर रहा नहीं जाता, रुका नहीं जाता। जबकि ये बचपन है। एक मनुष्य को अपने पेट के लिए जब किसी को पूछो तो ये कहता है कि पापी पेट का सवाल है। पाप को, ये पेट को पापी बता दिया है। जिस पेट से, जिस उदर से आपने जन्म लिया है, इतनी सुंदर काया लेकर के आप आए हैं, आपने कहा पापी पेट का सवाल है। क्या आपको अगर भूख लगी हो और आप किसी खेत के किनारे से जा रहे हैं, तो उचित क्या है वहां खेत वाले को पूछ करके और आप खाने वाली चीज को ले सकते हैं। आप जितना सोच रहे हो सकता है उससे ज्यादा दे दे, परंतु आप क्या करते हैं, उसके बिना बताए वो वस्तु को
तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं। अगर उसने देख लिया तो आपको डंडे मार मार के आप जितना खाया होगा सारा निकाल देगा। इसलिए हमेशा सोचिए, बड़ा गौर देने की बात है। आप लोग जहां भी हैं वहां गौर से सुने शब्दों को। मनुष्य जब पैदल चलता है तब उसका पेट नीचे होता है, उसके ऊपर उसका हृदय होता है, उसके ऊपर उसका मस्तिष्क होता है। इसका तात्पर्य क्या है? क्या हमें कोई ऐसी चीज खाने वाली बिना सोचे समझे खा लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए? परमात्मा ने भी ये कहा है कि हे मानव, तेरे को हमने सबसे पहले ऊपर मस्तिष्क दिया है। अगर मस्तिष्क में कोई बात आ गई तो तू हृदय में विचार कर, उसके बाद पेट के लिए सोच। अगर तूने पेट के लिए सीधा विचार कर लिया तो तू सीधा विनाश की ओर जाएगा या प्रताड़ित किया जाएगा। ये काम किसका है? ये काम जानवर का हो सकता है। जानवर जब चारों पैरों से चलता है तो उसका हृदय, मस्तिष्क और पेट तीनों एक सीध में होते हैं। अगर वो नहीं सोचता है तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मनुष्य को यह सोचना आवश्यक है। किसी के खेत में अच्छे तरबूज लगे हैं, दिन में देख के आ गए, रात में पहुंच गए। अब ये नहीं देखा कि उसने कितनी मेहनत की होगी, कैसे तरबूज बोए होंगे, कैसे पानी लगाया होगा। जब बड़े तरबूज हो गए तो आप तोड़ने के लिए पहुंच गए। अगर उसने कुछ कहा तो डंडों से प्रताड़ित कर दिया उसको। ये होता है या नहीं? ये मत सोचो कि एक दिन के खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा लेकिन उसका खेत उजड़ जाएगा। ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। उस गरीब का, बेचारे का 1 बीघा खेत के तरबूज आपने उजाड़ दिए तो उसका सब कुछ चला गया, लेकिन आपका सिर्फ पेट भर गया। गलत बात। इसलिए ये कह रहा हूं, कभी भी खाने के लिए, पेट के लिए यदि हृदय का आपने विचार नहीं किया, मस्तिष्क का विचार नहीं किया बीच में, तो आप जो भी कार्य पेट के लिए करेंगे वो गलत होगा। हृदय से विचार करेंगे, किसी के खेत पे पहुंच जाएंगे आप, तो आपको चाहने से भी वो ज्यादा दे देगा। आज के बाद कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। यदि भूख लगी है तो चोरी करें, चोरी नहीं करना है। इतना दुष्ट कोई नहीं है। अगर आप भूखे हैं और आप उस खेत वाले के पास चले जाएं, यदि आपको 1 तरबूज की जगह वो 2 तरबूज ना दे दे तो कहना। नम्रता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए, अच्छी वाणी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज सुदामा जी ने सोचा कि कन्हैया जी ऊपर लकड़ी तोड़ रहे हैं, तब तक हम नीचे गरम गरम चने खा लेते हैं। धीरे धीरे सुदामा जी चबाने लगे। अब चने कितने भी धीरे चबाओ, जरा आवाज तो आती ही है। तो उन चनों की आवाज आने लगी, चबाने की आवाज आने लगी। कन्हैया कहने लगे, सुदामा, हाँ कन्हैया, ये आवाज कैसी आ रही है? कुछ नहीं कन्हैया, कुछ तो है, बताओ। कुछ नहीं। वो क्या है ना, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इसलिए मेरी दांती कटकटा रही है। कन्हैया ने सोचा, वाह मित्र, एक छोटी सी बात पे, अरे झूठ बोलना है तो कई जगह होती है झूठ बोलने की। परंतु आपको और बता देता हूं, चना खाने का मतलब अभिप्राय जो था, उसमें भी वो चने जो थे वो श्रापित थे। ये श्रापित चने जो खा लेता वो गरीब हो जाता। इसलिए अपने मित्र की कभी भी आप गहराई से सोचेंगे तो कभी कोई गलत नहीं निकलेगा। कैकेयी ने अगर राम को वनवास दिया, अगर आप गहराई से पढ़ाई करेंगे तो आप पाएंगे कि कैकेयी ही सबसे ज्यादा चाहती थी राम को।
अगर कई वनवास नहीं देती, नहीं मांगती, तो आज हम राम की कथा नहीं सुन रहे होते। इसलिए किसी भी आदमी में अगर एक अवगुण है तो एक अवगुण से उसके सारे अवगुणों को मत देखिए और न सारे अवगुण गिनिए। आप गहराई से देखेंगे तो उसके अंदर गुण भी निकलेंगे। इसलिए हर इंसान में अगर एक बुराई है तो उसके अंदर अच्छाई भी है। आपने बुराई देख करके चले आए क्योंकि आपके अंदर वो बुराई है, इसलिए आपकी बुराई ने वो बुराई पहचान ली। अगर आपके अंदर वो अच्छाई होती तो आप उन अच्छाइयों को भी जान लेते। सुदामन चने चबा लिया और कन्हैया ने सोचा, लिखा है चौपाई में, गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी। अब ये संदेश दे रहे हैं कि एक सच्चे मित्र के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। कन्हैया ये संदेश देना चाहते हैं। और गुरु के साथ कभी कपट की शिक्षा नहीं लेना चाहिए, भेष छुपा करके शिक्षा नहीं लेना चाहिए, जैसे कर्ण ने ली थी और कर्ण की वो विद्या अंत में काम नहीं आई। इसलिए लिखा है चौपाई में, गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, होए निर्धन के होई निर्धन के होई कोड़ी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, होए निर्धन या होए कोड़ी। गुरु के साथ जो कपट करता है और मित्र के साथ जो चोरी करता है, आपको मैंने कल ही बता दिया था। आजकल के मित्र क्या हैं? मित्रता उसी से करते हैं जहां उन्हें कुछ दिखाई देता है। और जो मित्र सिर्फ एक मित्र से मिलकर के आता है तो समझ लेना उस परिवार के लिए वो घातक मित्र है। यदि वो मित्र के साथ उसके माता पिता भाइयों का सम्मान करता है तो वो मित्र अच्छा है। मित्र वही सच्चा है जो माता पिता और गुरु से जिसकी बातें मेल खाती हों। जैसी शिक्षा माँ बाप देते हैं, जैसी शिक्षा गुरु देता है, वैसी शिक्षा अगर मित्र दे रहा है तो समझ लेना वो मित्र तुम्हारा सच्चा है। और उनके विपरीत यदि सलाह देता है तो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, तुम्हारा विनाशकारी मित्र है। वो लेकर के डूब जाएगा। ऐसे मित्रों का बहिष्कार कर देना चाहिए, नहीं तो 2 महीने नहीं तो 6 महीने में घातक सिद्ध हो जाएगा। अगर किसी के घर में ऐसा है तो आज से आपको ऐसे इंसान से मित्रता नहीं करने देना है जो सिर्फ आपके बच्चे से बात करके चला जाए और जो किसी को प्रणाम न करे। उसके अंदर हमेशा 2 भावनाएं रहेंगी। इसलिए ऐसा मित्र के लक्षण आपको पता होना चाहिए। कल बता दिया था मैंने आपको। कन्हैया जी कहने लगे कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। या तो वो निर्धन हो जाता है या वो कोड़ी हो जाता है। बोल गोविंद भगवान की। बाल गोपाल जोर से बोलो, बोल गोविंद भगवान की। यहां से सुदामा बहुत ही गरीब होने लगे। वहां से ही इनका ऐसा प्रभाव हुआ कि सुदामा बहुत गरीब हो गई। आपको पता है
जब बच्चे या बुजुर्ग घर में कहते हैं कि मुझे दुखी कर दिया, दुख क्या है? दुख किसे कहते हैं? दुख क्या क्या हो सकता है? आपने किसी काम के लिए बच्चे से कहा तो बच्चे ने कहा मुझे दुखी कर दिया। नहीं कर दिया, आपको पता ही नहीं दुख है क्या। किसी को किसी काम के लिए कहा तो दुखी कर दिया। किसी बुजुर्ग ने घर में डांट दिया किसी काम के लिए तो कहते हैं दुखी कर दिया मुझे इस बुढ़े ने। सीधे बात नहीं करते। यही है समाज में, यही देखा जा रहा है घर घर में। सीधे नाम नहीं ले सकते, सीधे पद को सम्मान नहीं दे सकते। कहते इसने मुझे दुखी कर दिया है, कल से चिल्ला के रह गया। दुख है तो बुढ़ापा। जो बुजुर्ग हैं 80 साल से ऊपर, उन्हें पूछो दुख होता क्या है। दुख है तो जो इंसान रोगी होता है, सदा रोगी, उसे पूछो दुख क्या होता है। दुखी होता है वो जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, इतना गरीब है, इतना गरीब है, उसे दुख कहते हैं। जरा जरा सी बात पे कहते हो कि दुखी हो गया हूं, वो दुख नहीं है। पूछो उनको दुख होता है क्या। सुदामा इतने गरीब हो गए कि आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। जितना भिक्षाटन कर लेते हैं उतना ही अपना खा लेते हैं। उसमें से भी सुदामा जी भोग लगा देते हैं। अब भोग लगाने की प्रथा, एक बात बताओ, आप जो भोग लगाते हैं भोग उतना ही रहता है, फिर प्रभु क्या खाते हैं? समझते जाइए आप एक एक बात को। आप सभी पूजा करते होंगे और नहीं तो देखते होंगे। आप पूजा के दौरान भोग लगाते हैं, क्या वो भोग आपका कम हो जाता है? जैसा का तैसा रहता है, उसको आप ही तो खाते हो। अरे यहाँ चढ़ाते हो, जितना भी चढ़ाते हो, खाते तो खुद ही हो, फिर भी नहीं चढ़ाते हो। फिर भी डर लगता कहीं भगवान ने खा ले। अगर ईश्वर खाता होता तो लोग चढ़ाते नहीं होते। इतना स्वार्थी इंसान है, यदि खा लेता प्रभु तो इतना नहीं चढ़ाया जाता। वो खाते नहीं, फिर भी डरते हैं चढ़ाने से, कहीं खा न ले धोखे से। भोग कैसे? जिस प्रकार से आपने किसी भी पुस्तक से एक चौपाई याद की, या किसी पुस्तक से एक दोहा याद किया, या कोई श्लोक याद किया, कोई मंत्र याद किया, याद हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। परंतु पुस्तक में कम होता है कि नहीं? उस पुस्तक में वो कम तो होना चाहिए। आपने वो याद कर लिया है तो वो कम होना चाहिए। वो आपके पास आ गया तो वो कम क्यों नहीं हुआ? वो श्लोक, मंत्र, दुआ, चौपाई सारा याद कर लिया आपने, वो उतना ही है उसमें, क्यों? यह शिष्य ने गुरु से सवाल किया था। तो गुरु ने कहा बेटा जा गीता के 2 श्लोक याद करके आ जा। श्लोक याद करके आया तो बोले याद हो गए? बोले हाँ। तो ये बता कि ये गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय योत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक जो याद किया है, क्या ये कम हुआ है पुस्तक में? क्या गीता में ये कम हुआ है? नहीं हुआ। और आपको याद हो गया। इसी प्रकार से जो आप भोग लगाते हैं प्रभु को, देवताओं को, वो उसी तरह से आपका स्वीकार कर लेते हैं और वो आपके सामने भी रहता है। बोल गोविंद भगवान की। सुदामा जी क्या करते हैं, कितना भी कम हो ज्यादा हो, भोजन करने से पहले भोग लगाते हैं। हम लोगों को भी जरा करबद्ध करके, और भोजन मंत्र अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे ही हिंदी में बोल दो प्रभु भोला की तरह। क्या? सीताराम सीताराम।
फिर सीताराम आइए। क्या वो पढ़ा लिखा नहीं, बस उसने इतना बोला कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, अरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। अंतर सिर्फ कितना, इधर बोला राम और सीता को बुला रहा, इधर सुदामा जी क्या कहते हैं, मेरे श्याम आइए, ए मेरे श्याम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे श्याम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आप बताइए कि आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आ जाए, अतिथि आ जाए, क्या उससे पहले आप भोजन करना उचित समझेंगे? नहीं, आप सोचेंगे कि पहले इनको खिला दिया जाए, उसके बाद यदि बच जाए तो ठीक है, नहीं बचे तो कोई बात नहीं है, पेट उसी से भर जाता है। आप दूसरे को भोजन करा देते हैं, खुद खा के दूसरे को खिलाने वाला वही तो महान है। और अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं। मनुष्य आप तब हैं जब आप अपने पेट के साथ 10 को और भोजन कराते हो, तो ये अन्नदान हो जाता है। चलते चलते कहीं वृक्ष लगा दिया, वो भी दान हो जाता है। कहीं रक्तदान, कहीं अन्नदान, कहीं कन्यादान, कहीं धन दान। अरे कुछ दान पुण्य करते चलोगे तभी यही साथ देगा, कुछ साथ नहीं देगा और न कुछ काम आने वाला है। ये बात आपको सही लगे या गलत, आपका जितना भी पैदा किया होगा धन दौलत, ये सब ले लेंगे। सब खड़े हुए हैं तैयार, आधा आधा बटा लेंगे। 3 होंगे तो 3 हिस्से, 4 होंगे तो 4 हिस्से, 2 होंगे तो 2 हिस्से। आपके पास इतना भी भाग नहीं बचेगा जितना एक भिखारी के पास होता है। आप मोहताज हो जाएंगे इस भोजन के लिए, भोजन के लाले पड़ जाएंगे आपके। क्यों? लड़का ये कहेगा आज मेरा नंबर नहीं, आज उसका नंबर। होता या नहीं आप लोग खुद विचार करें। मैंने किसी गांव में देखा कि 7 भाई हैं और 7 भाई में 6 भाई सर्विसशुदा। और जब उसके छत पे गया तो ईंटें लगा करके कांपते हुए हाथ माँ और बाप के दोनों कांप रहे थे, और रोटियां, ये बुजुर्ग रोटियां बना रहे थे, जो वृद्ध थे, और उनकी माँ सेक रही थी। और उन्होंने हमारे लिए वहां पर इतना
इंतजाम कर दिया खाने का। ऐसे घर का पानी पीने से भी दोष लगता है। जहां पर यह सजीव, ये साक्षात देवताओं को अपमानित किया जाए, ऐसे घरों में पानी भी नहीं पीना चाहिए। मैंने उस घर का भोजन तक नहीं किया, उस दिन से वहां गया नहीं। ऐसे घर में जाने से पाप लगता है, ध्यान रखना। बुरा लगेगा उसे जो नहीं करता होगा, और बुरा लगे तो करो माँ बाप की सेवा। अगर बुरा लगे आपको तो या माँ बाप की सेवा करो, या फिर भागवत से 5 किलोमीटर दूर से निकल जाओ जहां आवाज ना आती हो, बच के निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें शर्म आती है। और हम बार बार कहेंगे ये बात, भागवत सार्थक तभी है, या आपकी पढ़ाई लिखाई सार्थक तभी है, जब आप घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हो। बाधाएं तो आएंगी, बाधाएं आती हैं, बाधाओं का सामना करो। किससे करोगे? उससे करो जो आपको ज्ञान दिलवाया है, जिस ज्ञान से आपको इतना आगे बढ़ाया है, बुद्धि आपकी विकसित की है उन्होंने खर्चा करके, उस ज्ञान से लड़ो। माँ बाप किसी का साथ नहीं देते हैं, न साथ चलते हैं, न आपके साथ घूमते हैं। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान ही आपके माँ बाप है। उसी ज्ञान से खाओ, चलो, रहो, बात करो लोगों के साथ। आज सुदामा भोग लगा करके कन्हैया का और भोजन कर लेता है। एक दिन तो कुछ नहीं, चावल के 4-5 दाने थे, उसमें भी एक दाना भोग में लगा दिया और बाकी दाने खा करके सो गए। बच्चे भूखों से तड़पड़ा रहे, उनका पेट नहीं भर रहा है। एक दिन आग जला करके सर्दियों में बैठे थे, और आग जला लेते हैं जब गांव में, तो सभी बैठ जाते हैं आग को घेर करके, तब कहानी शुरू कर देते हैं। एक राजा थे, एक रानी थी, वो ऐसे किया था। इसी तरह से उनको आपस में बातचीत शुरू हो गई, सुशीला की और सुदामा जी की। विप्र सुदामा बसत हैं और सदा आपने धाम। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम। और भिक्षा कर भोजन करें, ये जपे हर नाम। पतिव्रता कहे वेद की रीत। उनके घरनी पतिव्रता कहे वेद की रीत। अति सुशील सुलझ अति पति सेवा में प्रेम। और कहे सुदामा, अरे कहे सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र।
रहत उपदेश तिय ऐसे परम विचे। विप्र सुदामा बसत हैं और सदा अपने धाम, और भिक्षा करे भोजन करें ये जपे हरि नाम। जो भूख से परेशान है, बच्चों के लिए भोजन भी एकत्रित नहीं कर पा रहा, वो हरि का नाम जप रहा है। आपके पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है? आपको हरि नाम, अरे ये तो कहा नहीं है कि बैठ के लो नाम। अगर पंडाल है, भागवत में है, आप बैठ के संकीर्तन कर सकते हैं। आप घर में चलते फिरते कोई भी कार्य करते हुए प्रभु का नाम स्मरण कर सकते हैं। अब वो भक्ति है आपकी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो बीज वो दिए जाते हैं खेत में, वो बीज उस समय अगर नहीं निकलते हैं, गलती से गिर जाते हैं, वो मौसम आने पर वो बीज उग जाते हैं। इसी तरह से आपसे जैसे भी भाई को भाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। किसी भी प्रकार से अगर नाम ले लेते हैं आप मन की एकाग्रता से, वो भक्ति के बीज बो जाते हैं और मौसम आने पर वो उग जाते हैं। जब आप यहाँ से वहां जाओगे, हिसाब किताब होगा तो वो निकल आएगा कि ये तुमने भक्ति की थी, इसलिए आपका इस भक्ति का ये परिणाम है। तो आपको तब ये लगेगा काश मैंने ज्यादा क्यों नहीं किया। अगर ज्यादा कर लेता तो आज कहाँ होता। एक जुआरी, जुआ खेलने वाला, बहुत हजारों लाखों रुपए कमा लिए उसने, और जब रुपए ज्यादा हो जाते हैं तो माया बहुत घेरती है, चारों तरफ से छीना झपटी पड़ती है। उसका प्रेम एक वेश्या से हो गया। उसने कहा जितना धन दौलत है मैं सबका एक हार बनवा के तुझे मैं दे दूंगा। उसने सारे पैसों का हार बनवा दिया और हार ले जा करके उसको देने जा रहा था प्रेम का। तो चलते चलते रास्ते में कई कथा हो रही थी। उसमें कहा जा रहा था यदि अंतिम समय पर किसी ने भी भोलेनाथ को, शिवलिंग को अगर कोई भी वस्तु अर्पण कर दी तो भोलेनाथ उसको 3.5 गुना फल दे देते हैं। ये सुनते सुनते चला जा रहा था तो आगे जाकर के एक पत्थर में टक्कर लगी उसके, और टक्कर लगी तो वहीं पर वो गिर गया। जैसे गिरा तो वो माला जो थी वो वहां जहां गिरा उसके आगे शिवलिंग थी, और वो माला उसके हाथ से छूट करके शिवलिंग में अपने आप गिर गई। और जैसे ही माला शिवलिंग में पड़ी और भोलेनाथ ने देर ना करी, भोलेनाथ देर नहीं करते। अरे ये कौन भक्त है, इसको 3.5 घड़ी के लिए इंद्रासन दिया जाता है। भोलेनाथ है, बम बम भोले। अरे नाथ शिव शंकर भोला, वरना बने हैं त्रिपुरा। नाथ शिव शंकर भोला, जय हो डमरू वाले की। भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो हमारे इन भक्तों पर। भोले
भोले बाबा आया न करो, भोले बाबा आया न करो, डम डम डमरू बजाया न करो। भोले बाबा आया न करो, डम डम डमरू बजाया न करो। हरि बोल। बोलिए भोलेनाथ की। ऐसे जटाजूट धारे नाथ शिव शंकर भोला, उन्होंने सोचा ना समझा और कभी नहीं उन्होंने सोचा। भक्त ने अगर जरा भी भक्ति कर दी शिवलिंग पर। और आप एक चीज और बता देता हूँ, कोई भी मंदिर हो उसके बाहर बड़ी या छोटी शिवलिंग जरूर होती है। क्यों? और सबसे ज्यादा पूजा होती है अंदर। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, राधे कृष्ण, माता दुर्गा, गणेश जी, हनुमान जी। लेकिन भोलेनाथ की एक शिवलिंग बनी होती है मंदिर के बाहर। वहां पर कोई गया भगत तो जल चढ़ा देता, मीठा और मिठाई पकवान ये कुछ नहीं चाहिए बाबा जी को। अब आपको और थोड़ा सा गहराई बता देता हूं। ईश्वर वो है, ईश्वर वो है जो सबसे बड़ा है। ईश्वर वो है जिसके माता पिता गुरु नहीं है। अगर इसके बाद भी कुछ रह जाए तो हमको जरूर पूछ लेना आप। ईश्वर 5 चीजें जिसके साथ मेल खाती हो। ईश्वर वो है जो सबसे बड़ा है, और ईश्वर वो है जो स्वयं में गुरु है, स्वयं में मां है और स्वयं में पिता है। आपने देखा शिवलिंग अनेक प्रकार से लोग, कोई शिव पुराण से, कोई सुन करके, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। शिवलिंग के पास एक कछुआ होता है, नंदीश्वर होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। गंगा जल चढ़ा दोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, 1 लोटा दूध ले जाओगे और या फिर आधा लोटा दूध उसमें पानी मिला दोगे और भोले बाबा को चढ़ा दोगे। क्यों? जब अमृत निकला तो कौन आ गए? सारी छीना झपटी पड़ गई थी। 14 रतन जो निकले थे, छीना झपटी पड़ गई थी। कि श्रीरम भाविस बारणी अमी शंख गजराज, धनवंतर धन धेन तर चंद्र सुमणि और बाज। जब कोई अच्छी वस्तु मिले उसकी छीना झपटी पड़ जाती है। और उसमें जब हलाहल निकला, जब विष निकला तो सब देवता पीछे हो गए। अगर इसको कोई पी लेगा तो मर जाएगा हमेशा के लिए। तो कोई आगे नहीं आया। तब ऐसा करो, भोले बाबा को दे दो ये। इसलिए तो बोलते हैं ज्यादा भोले भी रहोगे ना, उनको भी भाला लेना पड़ा। अगर वो भाला नहीं लेते तब ये भक्त ऐसे हैं कि उनका सब कुछ ही कुछ रखा ही उनके पास। कि धन धन भोलेनाथ बांट दिए और तीनों लोग एक पल में। ऐसे दीन दयाल ही दाता, थोड़ी नहीं रखी घर में। धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोग एक पल में। ऐसे दीन दयाल है दाता, थोड़ी नहीं रखी घर में। क्या दे दिया? हरि बोल।
दिया ब्रह्मा को वेद जो बना वेद का अधिकारी, विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। पास पात्र नहीं रखा, रखा तो खबर कर में, ऐसे दीन दयाल है दाता, कौड़ी नहीं रखी घर में। बोल भोलेनाथ की। आज भोले बाबा ने उस ज्वारी को 3.5 घड़ी के लिए इंद्रासन दे दिया। अब उसको कुछ पता नहीं, वो खड़ा हुआ और चल दिया। अब थोड़ा दूर और गया तो ऐसा गिरा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो जब ऊपर पहुंचा तो जैसे ही देखा उसको तो बोले इसको तो नरक में ले जाओ, इसने तो पूरी जिंदगी अधर्म किया, कुकर्म किए, इसको नरक में डाल दिया जाए। जैसे ही उसको नरक में खींच के ले जाने लगे, उसी समय भोलेनाथ के गढ़ आ गए, नंदीश्वर आ गए, बड़े बड़े गण, किसी के हाथ तो पैर नहीं, पैर है तो आंख नहीं, आंख है तो बांह नहीं, आके बोले सावधान। बोले क्यों, आपको पता है? बोले क्या कि हमारे स्वामी ने इसको 3.5 घड़ी के लिए इंद्रासन दिया है। बोले इसको 3.5 घड़ी के लिए इंद्रासन दिया, इसने तो सब काम ही ठीक नहीं किया पूरी जीवन में। बोले कभी नहीं किया इसने, लेकिन अंतिम समय पर धोखे से इससे माला शिवलिंग में गिर गई थी, इसलिए भोलेनाथ ने इसको वरदान दे दिया है। अब उसको पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि तुम पहले नरक में जाओगे स्वर्ग में? तो उसने बोला हमने कोई ऐसा अच्छा काम तो किया नहीं, तो हमें स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं? अरे एक गलती से हो गया तुमसे, तो आप उसका देखना चाहते हो क्या फल होता है? हाँ हाँ वो दिखा दो मेरे को कि अच्छा करने का फल क्या होता है। तो अच्छा करने का फल उसको लेकर के गए और इंद्र को बोले आ जाओ नीचे। क्यों कि भोलेनाथ ने 3.5 घड़ी के लिए इंद्रासन दिया है। इंद्र भगवान नीचे आ गए और वो बैठ गया इंद्रासन पे। अब बिठा तो दिया, अब उसको चलाना तो आता नहीं, कैसे चलाया जाए? तो ऊपर बैठा था तो नारद जी आए। कैसे आए? अपनी वीणा को बजाते हुए नारद जी आए और गा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है। अरे पाप होए सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजबन नारायण नारायण
जहां भी ऐसा कहीं कार हो, नारद जी वहां पहुंच जाते हैं अपनी बीड़ा को बजाते हुए, और हर बात में कहते हैं नारायण नारायण। ऐसे ही आप भी कहो या श्याम श्याम लगा लो या राम राम लगा लो। अब एक राम राम जो पहले की बनाई हुई है उसमें भी परेशानी है। अगर आप सुबह से निकल करके शाम तक अगर 20 बार भी राम राम कह दो तो 20 बार राम राम की कितनी मालाएं हो गई? माला की क्या जरूरत है? राम राम सा बोलो, इसमें क्या है? अब इतनी सरल भक्ति भी नहीं कर सकते हो, फिर क्या है? एक बार अगर आपने कहा राम राम, रा धन आ धन मा, रा 25वां, मा 27वां, 25 50 और रा दूसरा, आ का जो आ की मात्रा है वो दूसरे स्थान पे। ये अगर आप योग करेंगे सबका तो 54 हो जाता है। और दूसरी बार अगर राम राम सा 2 बार जो बनाई गई है ना, एक बार जो कहते हैं राम साहब, ये पूर्ण 108 मनकों की माला को पूर्ण करने के लिए ये राम राम सा दोनों शब्द को मिलाया गया है। एक राम 54 मनकों के बराबर होता है और दूसरा राम 54 मनकों के बराबर होता है। इस प्रकार 54 और 54 को जोड़ा जाए तो 108 हो जाता है। और अगर एक बार आपने कह दिया राम राम साहब और दूसरे ने वापस कर दिया अगर राम राम साहब, तो एक माला आपकी हो जाती है और एक माला उसकी हो जाती है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ध्यान दें, राम राम साहब बोल दिया करो। ओके टाटा बाय बाय में कुछ नहीं रखा है। ये राम राम बोलोगे तो 2 मालाएं हो जाती हैं। ये आपकी रक्षा करेंगे, आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेंगे। इसलिए राम राम साहब जरूर बोलना है आपको। हम तो कथा कहते कहते जरा कहाँ पहुंच जाते हैं। परीक्षित जी आपको तो हम इसलिए नहीं पूछते हैं, परीक्षित जी बहुत प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से। हाँ, आप श्रवण करते रहिए, आपको आनंद आ रहा है, यही मेरी जीत है। पता नहीं कब किसकी शाम ढल जाए, कोई पता नहीं है। इधर देखिए, आपके लिए ठंडी ठंडी हवा परमात्मा अपने आप इंतजाम कर देता है। आप एक कदम बढ़ाओ, वो अपने आप इंतजाम कर देगा। ओम ते सामने भुक्ता नाम योग क्षेमम व्यामेहम्। आप मेरी शरण में आओ, हम आपके सभी योगक्षेम धारण कर लूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचस्यामि मा शुचः। अरे सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, और परमात्मा भी कहता है अरे इनके चक्कर में क्यों पड़े हो? वो छोटा है, वो बड़ा है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, अरे इसमें क्यों पड़े हो? अगर इसमें पड़े हो तो इसी में पड़े रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? लिखा है जाति पाति और पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि का। हरि को भजे सो हरि का होई, राम की होई, तापर कृपा करहि सबको। आपे कृपा करे सब कोई। जोर से तालियों का साथ देते हुए पर कृपा राम की होई। अगर परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाए उस पर सभी कृपा करने लगते हैं। इसलिए मायापति के पीछे भागो, माया के पीछे मत भागो। जहां मायापति होंगे वहीं तो माया होगी। आप माया के पीछे पड़े जा रहे हो, पड़े जा रहे हो और रख रहे हो, रखते रहो। तिजोरियां भर लो, बक्से भर लो, देखो क्या क्या काम आता है आपके।
आपके सामने, आपके रहते हुए आप देख लेना कि जितनी आपने मेहनत की है, और अगर अच्छे संस्कार नहीं दे पाए हैं आप बच्चों को, तो आप उस धन को लुटते हुए देखेंगे और अपनी आंखों के सामने परिवार को बिगड़ते हुए देखेंगे। आप स्वयं सामने देखेंगे। हे मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हो मन्नी हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम, मन्नी हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। बोलिए बालाजी महाराज की। और भैया जी, हवन कुंड में जो आग जल रही है उसे गंगा जल से शांत कर दो थोड़ा। जल से हवन कुंड की अग्नि को शांत कर दो। गंगा जल नीचे होगा, देखो आगू। मन्नी हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों से। पल भर में बोलेला पर्दा मत छोड़ो। अमृत प्याला, राम नाम का अमृत प्याला। राम नाम का अमृत प्याला, राम नाम का जी अमृत प्याला। पीकर इसको बन मत वाला, पीकर इसको जी मत वाला। पीकर इसको बन मत वाला, पीकर इसको बन मत वाला। बन मत वाला तो बन मत वाला, बनी मत वाला, बनी मत वाला। पीकर इसको बन मत वाला, पीकर इसको बन मत वाला। सारा जीवन बिताना रे राम जी के चरणन में। मैं तो है को दीवानो रे
बोल पवन देव महाराज की। अवधपुरी सा धाम नहीं है, अवधपुरी का काम नहीं है, अवधपुरी सा धाम नहीं है, अवधपुरी सा धाम नहीं है, श्री राम सा नाम नहीं है, श्री राम सा नाम नहीं है, नाम नहीं है प्यारे नाम नहीं है, नाम नहीं है प्यारे नाम नहीं है, श्री राम सा नाम नहीं है, श्री राम सा नाम नहीं है। हे प्राणी प्राणी हे प्राणी हो प्राणी सबका खजाना रे, राम जी के चरण वो तो लेंगे खबरिया रे, काऊ दिन पल भर में मैंने हो जा दीवाना रे, काऊ दिन। हरि बोल। कौशल्यानंदन प्रेम के भूखे कौशल्यानंदन, प्रेम के भूखे कौशल्यानंदन, भक्त के बस में है वो भगवान, भक्ति के बस में है वो भगवन, भव भंजन है भगवंजन, हे भव भंजन, हे भव भंजन, भक्तों के बस में है भव भंजन, प्रेम के बस में जी है भव भंजन। ए तू भी भक्ति बढ़ाना रे, राम के चरणों में हो मनी है जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो सारी व्यवस्था हो रही है, मौसम भी ठंडा हो गया है और हवा भी चल रही है, भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दे रहा है, इसलिए हमें हर शरणागत अगर नहीं हुए तो हो जाओ, अगर हैं पहले से तो बहुत अच्छा है और होना ही पड़ेगा, इस जीवन में नहीं अगले में, उसमें नहीं तो अगले में, आखिर तुम्हें भजन करके भक्ति करके आपको करना ही पड़ेगा, और मनुष्य जीवन दिया है तो उसे एक उम्मीद है कि आप भजन करके परमात्मा की भक्ति करके और अपना जीवन सार्थक करेंगे। आज ज्वारी सिंहासन पर बैठ गया और नारद जी हंसने लगे। नारद जी हंसने लगे तो उसने कहा क्यों, आपको पता नहीं है ये सभा लगी हुई है और आप हंस रहे हैं? नारद जी ने कहा धोखे से वो माला पड़ गई थी इसलिए सिंहासन पर बैठ गए हो,
ऐसे भी लोगों को भगवान इतने ऊंचे सिंहासन दे देता। हंसी तो इस बात की आ रही है, हम तो ये बीड़ा बजाते बजाते युग बीत गए, हमको तो कोई सिंहासन दिया नहीं। आपसे माला पड़ गई शिवलिंग में तो भोलेनाथ ने आपको इंद्रासन दे दिया, इसलिए हंसी आ रही है। अच्छा नारद जी, ऐसा कोई कार्य बताओ जिससे हम और अच्छा कुछ काम कर सकें। कि क्या? कोई भी चीज कि आप दान करो। बोले दान कहां से करें? बोले आप राजा हो, आप इंद्रासन पर बैठे हो, आप इस वक्त दान कर सकते हो। तो बोले कैसे? बोले सब लुटा दो गरीबों को। तो पूरा खजाना खाली कर दिया उसने, सब बांट दिया जितना भी था। और जैसे ही 3:30 घड़ी हुए वो आ गया इंद्र आ गए। तो वहां पर बोले भाई ये सब कहाँ दे दिया? बोले हम थे यहाँ के राजा, हमने दे दिया है, अब आप ये संभालो। वही दान देने के कारण, वो माला पड़ने के कारण ज्वारी सिंहासन प्राप्त किया, और वहां पर दान देने के कारण वही ज्वारी अगले जन्म में राजा बलि बना, जिसके सामने स्वयं प्रभु आ जाते हैं और प्रभु भक्तों के पास भागते रहते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि प्रभु कहाँ चले जाते हो, कुछ पता ही नहीं चलता, ये तो खाली रहता है सिंहासन। कि लोक लाज तजी नहीं काज, और मिन बैकुंठ बिसरायो रे, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। लक्ष्मी जी, हम बैकुंठ में कैसे रह सकते हैं? भक्त मेरे परेशान होते हैं, मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। तो वो पूछने लगी कौन सा ऐसा भक्त है जो तुम्हें बुलाता है और तुम यहाँ से तुरंत भागे चले जाते हो? कि जब गजनी पुकारो तब करुण बिसरायो जाए, ग्राहकों सहारे सुनने प्रेम की पुकार। जब गजने पुकारो तब करुण बिसरायो जाए, ग्राहकों सहारे सुनने प्रेम की पुकार। ओ जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, मोए आस है तुम्हारी जाऊं किस तेरा। तब सुन ले टेर करी नहीं देरी, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो रे, भक्तन नी मोको नाना भांति नचायो, भक्तन नी मोको नाना भांति नचायो, भक्तन नी मोको नाना भांति नचायो। और बताया है भगवान ने, अरे नर से भगत काज सामलिया से देवन भात पेरायो लाज राखियो। नर से भगत काज सामलिया से देवन भात पेरायो लाज राखियो उनकी। ने पुकार्यो और नरसिंह रूप धार्यो,
प्रहलाद ने पुकार्यो नरसिंह रूप धार्यो और हिरण गुसहार्यो सोदे भूले तन सो छोड़ मिठाई दुर्योधन की जय हो। और साग विदुर घर खायो भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। बोले इतने ही भक्त नहीं हम इसलिए तो रह नहीं पाते। जो समाजी इंसान होगा ना वो घर पे नहीं रह सकता। आज भी देख लो आप कहीं कहीं न कहीं उसे जाना ही पड़ता है कि भाई ध्रुव को गिलानी तज देनी राजधानी मेरी माया को पहचाने बोले मिले हो गया। गिलानी तज देनी राजधानी मेरी माया को पहचाने मुझसे मिले हो गया से। नामदेव ने बोल कला बाको छप्पर हु छवायो भेष मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। देवतन को सुधा पिलाए सुनो देवतन को सुधा पिलाए सुनो दैत्यन को सिंह दिखायो रे। भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। हरि बोल हरि बोल। विष्णु कहते हैं कि तीनों लोकों का अधिपति होने के बाद भी हमको भी किसी ने नचा दिया। बोले आपको किसने नचा दिया था? कि मैं मीरा को गोपाल जोर्ग धारी नंदलाल और कंस हूँ को कालिदास तुलसी। मीरा को गोपाल जो गिरधारी नंदलाल और कंस हूँ को कालिदास तुलसी को राम। लक्ष्मी भरतार सब वेदन को सार बनो नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम। बोले फिर किशो वृषभान किशोरी राधानी हर सो वृषभान किशोरी ने अपनी और चरणन को दास बनायो रे। भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। हरि बोल भक्तर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इस प्रकार से अपने भक्तों के नाम गिनाए और बोले हम तो यहाँ कैसे रह सकते हैं, अगर मुझे कोई भक्त बुला रहा है तो मुझे सीधा जाना पड़ता। अब आप ये सोचिए कि जो बहुत बड़ा अधिकारी होता है उसके नीचे कई लोग काम करते हैं, अगर किसी काम को करने के लिए जाना है तो वो अधिकारी उनको आदेश देता है, वो कराने जाते हैं, लेकिन प्रभु स्वयं क्यों आते हैं? इतना बड़ा अधिकारी है, आल वर्ण का, पूरे संसार का सबसे बड़ा अधिकारी है और वो किसी को नहीं भेजता है, वो स्वयं क्यों आता है? ये प्रश्न कर रहा है शिष्य गुरु से। तो गुरु कहता है कि ठीक है मैं तुझे बताता हूं। वो गुरु शिष्य को ले गया और अपने आश्रम में बिठा लिया। वहां पर उसने क्या किया, उसके 2 बच्चे और बीवी दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद सूचना आती है, एक शिष्य बोलता है कि आप अभी कोई आश्रम में आया है यहाँ? बोले हाँ ये आए हैं, इनके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, इनके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, सड़क पर पड़े हुए हैं। तो उसने न गुरु मंत्र लिया न गुरु की सुनी और वो भाग लिया वहां से। अब गुरुजी कमर पकड़े हैं उसकी, बोले कहां जा रहा है? हम देख लेंगे तेरे बच्चों को। बोले तुम्हारी गुरु मंत्र और माया और ये भक्ति और तप दान गया, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पहले बच्चे देखना है। और वो गुरुजी से छूट करके जैसे ही भागने लगा वैसे ही दूसरे संत ने पकड़ लिया और कहा देख तेरे बच्चे कहाँ हैं, देख उस कमरे में। और जैसे कमरे में उसने बच्चे देखे उसके पसीना निकल गया, वो रो रहा था। उसने कहा ऐसा आपने क्यों कहा? बोला ऐसा मैंने इसलिए कहा कि जब भगवान के भक्त बुलाते हैं तो भगवान किसी दूसरे को आदेश नहीं देता है, वो स्वयं भाग करके आता है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज सुशीला बेप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भिक्षा कर भोजन करे ही जपे हर नाम। उनकी घरनी पतिव्रता कहीं वेद की रीत, अति सुलज्ज सुशील अति पति सेवा सो प्रीत। कहीं सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। ऐसे ही बैठे बैठे सुदामा जी कहने लगे एक कन्हैया जो था वो मेरा मित्र था। बोले कन्हैया कौन से, कैसे कन्हैया मित्र कैसे थे आपके? तो कही सुदामा एक दिन और कृष्ण हमारे मित्र, करत रहते उपदेश दिए ऐसे परम विचित्र। ऐसे विचित्र हैं हमारे मित्र के वो अनेक प्रकार के मीठे मीठे उपदेश देते रहते, उनके उपदेश बड़े प्रिय लगते हैं। बोले और बताओ और आगे कैसे आपके मित्र, उनकी वेशभूषा क्या है? तो सुदामा जी कहने लगे सुनो सुशीले के लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल और श्रवणनी कुंडल मुकुट धरे माथ है। अब सुशीला देख रही है एक मूर्ति लगी हुई है कन्हैया जी की, तो वो देख रही है कि कन्हैया जी जैसे ये बता रहे हैं ऐसे ही हमको लग रहे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, ये तो भगवान है और ये कह रहे हमारे मित्र हैं। बोले आगे बताओ। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल श्रवणनि कुंडल और मुकुट धरे माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गले में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही तो कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए ओ हरिदारिद हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ बे अनाथन के नाथ हैं। अगर आपके मित्र ये हैं लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणनि कुंडल और मुकुट धरे माथ हैं, ओढ़े पीत बसन गले में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं। तो कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही तो कहा था हम पढ़े एक साथ हैं, आप कहते हो मेरे साथ पढ़े हैं, तो ऐसा करो ना एक बार द्वारिका चले जाओ ना। द्वारिका के गए हरिदारिद हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। दो अनाथों के नाथ हैं, वहां चले जाओ अगर आप तुम्हारे वो मित्र हैं। अरे क्या बात करती है सुशीला, कन्हैया
उम्र में हमसे छोटा है, मेरा मित्र है, और मित्र के यहाँ ऐसे थोड़ी जाते हैं, हम नहीं जाएंगे, हमें शर्म आ रही है। सुशीला कहने लगी कि यूं नारे कहे सदभामा, मेरे पिया द्वारिका जइयो, बारे से मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले बारे से मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले। हरि बोल। सुशीला, मुझे मित्र के घर जाने में बड़ी शर्म आती है। क्यों? कि जब मित्र या गुरु के स्थान पर जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाया जाता है, मेरे पास कुछ नहीं। अरे फोटो तवा कठौती फूटी, और गुजर होने की नहीं आहे, मोहन मदन गोपाल श्याम पे जाए पसारो पैया। लहर करेंगे करतार है, प्यारे संग पढ़े जट सार है, प्यारे संग पढ़े चटसार है, बारे के मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले। सदभामा, मेरे पिया द्वारिका जइयो, बारे के मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले। के राजा पे हैं, तेरे बहुत करीबी हैं, तो कैसे जग में सबसे बड़ा है, जिसको कहे गरीबी है। जैसे जाऊं मैं तो लाचार है, और सन्मुख उनके शर्मसार हैं, बारे से मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले।
मनमोहन से मिलिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यो नार कहे सदभामा मेरे पिया दौर का चाहियो, बारे से मित्र तुम्हारे मनमोहन से मिले। फूटो तवा कटौती फूटी गुजर होन की नहीं आहे, मोहन मदन गोपाल श्याम पे जाए पसारो बैया है। बहर करेंगे करतार है, तुम्हारे संग पढ़े चटसार है। तुम्हारे साथ पड़े हैं, कुछ न कुछ दया दृष्टि जरूर करेंगे, इसलिए चले जाओ ना। तो सुदामा जी कहने लगे, अरे द्वारका जाओ जो, द्वारका जाओ जो, आठौं याम यही झक तेरे। अब मुझे ये बताओ, द्वारका तो हम चले जाएं, हम लेके क्या जाएं? सुशीला गई। जब घर में कुछ होता नहीं है और घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, ऐसे भी घर होते हैं, घर में रिश्तेदार आ जाएं तो पड़ोस में जाना पड़ता है आटा लेने के लिए, तब पूड़ियां बनाई जाती और चुपचाप छुपा करके कोई देख न ले, लेकिन उस अतिथि के सत्कार में कोई कमी नहीं आने देता है कोई। आज सुशीला जा रही है घर में, कहती है दीदी हमको थोड़े से चावल चाहिए। लौट जाए यहां से, तू कल लेके गई थी वो ही नहीं दिए हैं तूने, वापस कर दिया। दूसरे के घर गई तो उसने किवाड़ बंद कर लिए। तीसरे के घर गई, उसने भी वापस कर दिया। इस संसार में ऐसा कोई न कोई जरूर होगा, सब वापस नहीं करते हैं। एक के द्वारे गए तो उसने कहा थोड़े से चावल रखे हैं, ये ले जाओ। पड़ोसन ने थोड़े से चावल दे दिए, सुशीला वही चावल लेकर के आ गई और चावल की पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। आज सुदामा जी ने अपनी लकटी उठा करके और चल दिए भगवान कन्हैया को मनाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे।
श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। रावण बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के नैया के नामों का स्मरण करते हुए सुदामा जी ने वो चावल लिए और अपनी लकड़ी उठा करके और चल दिए द्वारका की ओर। अब द्वारका सुदामापुरी से बहुत दूर है, लेकिन चल दिए। अब चल दिए तो रास्ते में शरीर की वो हालत नहीं है कि सुदामा जी द्वारका तक पैदल पहुंच जाए, परंतु उन्होंने भगवान की ओर अपने कदम तो बढ़ाए। और जब एक कदम कोई बढ़ा देता है ईश्वर की ओर, तो ईश्वर उसे अपने आप खींच लेता है। आप कहीं भी तीर्थ करने जाएं, आप वैष्णो माता जाएं और कहीं जाएं, आपको माँ अपने आप चलाती है। वहाँ शक्ति अपने आप प्रदान हो जाती है। इसी प्रकार से आज सुदामा जी चलते जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? हर्ष मिलने सुदामा जी जाए रहे हैं धीरे धीरे। हर्ष मिलने सुदामा जी जाए रहे हैं धीरे धीरे। हर्ष मिलने सुदामा जी जाए रहे हैं धीरे। हर्ष मिलने सुदामा जी जाए रहे हैं धीरे धीरे। तन फटे लटे सब कपड़े, तन कटे फटे सब कपड़े। हैं तन फटे लटे सब कपड़े, तन कटे फटे सब कपड़े। अरे दीन गरीब विपत में जकड़े, दीन गरीब विपत ने पकड़े। जगमग नारी हिलाए रहे हैं धीरे धीरे। हर्ष मिलने सुदामा जी जाए रहे हैं धीरे धीरे। हर्ष मिलने सुदामा जी जाए रहे हैं धीरे धीरे। पैरन उनके फटी बीमाई, पैरन उनके फटी बीमाई। अरो उनसे डगर चलो नहीं जाई, उनसे डगर चली नहीं जाई। उनसे डगर चलो नहीं जाई, डगर चली नहीं जाई। जगमग नारे हिलाए रहे हैं धीरे धीरे। हरे हरि से मिलवे पुजाए रहे हैं धीरे धीरे। अपने दोस्त से मिलवे जाए रहे हैं धीरे धीरे।
अरे मार्ग में बट छाया पाई, मार्ग में एक छाया पाई, मार्ग में बट छाया पाई, मार्ग में बट छाया पाई, बाके पास गए ध्वजराई, बाके पास गए जंजुराई, बैठी वहीं से ताई रहे हैं धीरे धीरे, इतने मिलवे कन्हैया सुन जाए रहे हैं धीरे धीरे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जब सुदामा जी प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु से मिलने के लिए घर से चल दिए तो हैं तन फटे लटे सब कपड़े, दीन गरीब विपत में जकड़े, डगमग नार हिलाए रहे हैं धीरे धीरे। द्वारका को सुदामा जी जा रहे हैं धीरे धीरे। मार्ग में बट छाया पाई, ताके पास गए दुजराई। एक वृक्ष था, तो चलते चलते जब थक गए तो हम लोग भी जब चलते हैं रास्ते में तो सोचते हैं कोई ऐसा वृक्ष मिल जाए जिसके नीचे बैठ करके कुछ विश्राम कर लिया जाए। सुदामा जी उस वृक्ष के नीचे लेट गए और ऐसी ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो जैसे ही ठंडी हवा लगी सुदामा सो गए, और जैसे ही सुदामा जी सोए गए तो उधर हर ने गढ़ भिजवाए गए हैं धीरे धीरे। खुद कन्हैया ने अपने गढ़ों को भिजवा दिया और वो गढ़ उठा करके सीधे ले जा करके सुदामा को कहाँ ले गए? द्वारकापुरी में जाके पहुंचा दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। अब सुदामा जब द्वारकापुरी में सोते सोते पहुंच गए और वहां आंख खुली तो अब चकाचौंध है कि हम सो गए थे कहीं और पहुंच गए कहीं और, कहां पहुंच गए। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तालियां बजाने पड़ेगी अब। और ये 101 रुपए की माल्या पत्र मुद्राओं की माला से सम्मानित किया है विपिन कुमार। ये हमारा नाती है। परमात्मा इसको धर्म के मार्ग पे हमेशा अग्रसर रखे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो। दूसरा मेरा वो भी नाती है, उसका नाम ऋषभ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। देखिए सभी लोग आप भी बोला करो, हमें खुद न तू न तन्नू दिन रात दिन भर हम राधे राधे जपते रहते, तुम भी जपो गोविंदी बोलो हरि गो। और ये ऋषभ ने 101 पत्र मुद्राओं की माला से अपने बाबा, इनके हम बाबा हो गए हैं, उम्र बहुत हो गई है अब हमारी, तो नाती ने अपने बाबा को और एक भक्त ने अपने सुखदेव भगवान को सम्मान दिया है। भगवान इसकी मनोकामना पूर्ण करे, आगे पढ़ लिख करके इतना ढेर सारा धन दौलत हो गए, ऐसी भागवती बिठाता रहे। और एक हमारा जिसको कहेंगे भाई और दूसरे रूप में कहेंगे अवधेश,
जो हमारे साथ पढ़ा हुआ है। जैसे सुदामा और कृष्ण मित्र थे, वैसे ही हम दोनों मित्र थे और हम साथ साथ पढ़ते थे। तो हमको अवधेश को देख करके याद आ गई मित्रता की, कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो इसी तरह से कृष्ण सुदामा की तरह से पढ़ा करते थे, साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे। तो एक मित्र को बड़ी खुशी होती है जब दूसरा मित्र के द्वारा वो कथा सुनता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंच गए और द्वारकापुरी में पहुंच करके देख चकाचौंध भाई, इधर उधर देख रहे हैं, पता नहीं हम कहां पहुंच गए हैं। चलते जा रहे हैं, कन्हैया का नाम जपते जा रहे हैं। हे श्याम सुंदर, कहां मुझे, हम तो तेरे दर्शन के लिए, तेरे पास मिलने के लिए जा रहा था, हम कहां पहुंच गया हूं। इधर उधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं भूल तो नहीं गया हूं। और सुदामा जी चलते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। तब तक सुदामा जी उस दरवाजे पर पहुंच गए जहां पर सेवक खड़े हुए थे द्वारकाधीश के। सुदामा जी वहां पहुंचे तो सेवकों ने रोक दिया, बोले रुको, कहां जा रहे हो। बोले वो हमारा मित्र है ना कन्हैया, उससे मिलने जा रहा हूं। उन्होंने कहा द्वारकाधीश को बोलता है मित्र है, ये पागल जैसा लगता है, वस्त्र फटे हुए हैं और कहता द्वारकाधीश मित्र है। कई भक्त हमारे कहते हैं कि आप कथा तो कहते हैं, कथा तो बड़ी अच्छी कहते हैं, लेकिन कोई नाच का गीत नहीं गाते। नाचने का बड़ा मन होता है, भक्ति में खूब नाचो, खूब गाओ। आज विश्राम दिवस है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखते हैं कौन कौन भक्ति में नाचता है। और कथा आपकी इसी तरह से चलेगी, पूरी आप कथा श्रवण करेंगे सुदामा जी की। काना में तो तेरे दरस की प्यास, काना में तो तेरे दरस की प्यास, बनाए ले तू चरणन की दास। काना में तो तेरे दरस की प्यासी, बनाए ले मोए चरणन की दासी।
चिल्ला चिल्ला के। अरे कोई मीरा के समान नहीं है क्या, कोई राधा के समान नहीं है। इस भक्ति में नाचने के लिए कोई नहीं है। वैसे अगर गीत हो घर में, शादी बारात हो, तो देखिए फिर कितना नाच होता है। और परमात्मा की भक्ति में नाचोगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। चलो कोई तो आए। काना में तो तेरे